अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, जिसके लिए जो आपका n का मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अर्थात यदि मैं इस प्रकार से कोई अभिक्रिया मान लूं R से P और इसका यदि मैं वेग लिखूंगा तो वो क्या होगा, K, यहाँ पर R की सांद्रता और इसकी घात कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। अब यदि इस n का मान क्या हो, 1 हो, क्योंकि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, K R की घात 1, और R की घात कितनी है, 1 का मान कितना होता है, R ही होता है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, वो भी किस घात पर, एक घात पर। जैसे कि शून्य कोटि में यहाँ क्या हो गया था, 0 हो गया था, इसलिए पूरा ही गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं हुआ, क्या हुआ है, 1 हुआ है, इसलिए इसका जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाँ, अब हमें क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होता है उसका समीकरण ज्ञात करना है, समाकलित वेग समीकरण। देखो, उसके लिए भी फिर से हमें वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमें एक अभिक्रिया मान लेनी है, R से लेकर P तक की एक अभिक्रिया मान लेनी है। अब इस अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कितनी आपकी, R है, और उसके पावर क्या आ जाएगी, n, अर्थात अभिक्रिया की कोटि। अब हम किसके लिए देख रहे हैं, n बराबर 1 के लिए, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देख रहे हैं, तो n के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो वेग बराबर हो जाएगा K, R की घात कितनी हो जाएगी, 1, और R की घात 1 का मान कितना होता है, R ही होता है। अब देखना, जो हमारा वेग है इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का dr बाय dt लिखेंगे। हाँ, तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस का dr बाय dt, और ये चल रहा है आपका K, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको dt को भेज देना है इधर और इस R को ला लेना है इधर। तो देखो, आपका जो dt है वो किसमें भी भाग में, इस साइड में जाएगा तो किसमें आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा K R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, भाग में था इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब इस R को मुझे इधर लाना है, तो बताओ R क्या है, अभी गुणे में इस साइड में आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो R आ जाएगा आपका नीचे, और यहाँ से R क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो K इंटू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। फाइनली बस मैंने क्या किया, R को इधर लाए हो और D को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, माइनस dr बाय r इज इक्वल टू K इंटू dt हो गया इतना। अब देखना, दोनों पक्षों में किसका इंटू कर देते हैं, माइनस का, यहाँ पर भी किसका इंटू कर देते हैं, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dr बाय r, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का K dt हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, तो यहाँ का भी समाकलन कर देंगे और यहाँ का भी समाकलन कर देंगे। अब लिमिट भी वैसी रखेंगे, जब आपका टाइम बराबर 0 होगा तब हम अभिकारक की सांद्रता कितनी मान लेंगे, R0, मतलब प्रारंभिक सांद्रता। जब आपका अभिक्रिया जैसे स्टार्ट हुई तब अभिकारक की सांद्रता जो भी होगी वो कितनी होगी, R0। जब टाइम बराबर t हो गया, अब t का मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो जो आपकी अभिकारक की सांद्रता हो जाती है वो कितनी हो जाती है, RT हो जाती है। अब देखो, अब हमें रखना है लिमिट, तो देखना d के बाद में जो लिखा रहता है उसकी लिमिट हमें रखना होता है। तो बताओ, d के बाद आपका क्या लिखा है, r, मतलब यहाँ पर किसकी लिमिट लगेगी, आपकी r की लिमिट लगेगी। तो यहाँ लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, R0 से लेके RT तक, क्योंकि लिमिट कहां से कहां जा रही है, R0 से RT तक जा रही है। उसके बाद d के बाद क्या लिखा है, t लिखा है, तो यहाँ पर किसकी लिमिट लगेगी, t की। t का मान कहां से कहां जा रहा है, 0 से t जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 से t हो जाएगा। उसके बाद बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 1/x इंटू dx, इसका समाकलन कितना होता है आपका, ln x होता है। क्या होता है, ln x होता है। जैसे कि आपका लिखा है 1/y dy, इसका समाकलन होता है आपका ln y होता है। क्या होता है, ln y, जहां पर ln का मतलब होता है प्राकृतिक लघुगणक का। अब देखना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो कैसे, देखना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/r इंटू dr, लिख सकता हूँ ऐसा, और यहाँ क्या हो जाएगी, R0 से RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का मैं बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस का क्योंकि समाकलन के अंदर नहीं रखते, 0 से लेके t तक dt। अब बताओ 1/x dx का मतलब क्या होता है, ln x होता है। 1/x dx का आंसर कितना आता है, ln x आता है। उसी प्रकार से 1/r इंटू dr का कितना हो जाएगा, ln इंटू r हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ln इंटू r लिख दूंगा, और यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी आपकी, R0 से लेकर RT तक आ जाएगी, बराबर माइनस का K, dt का समाकलन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि dx का समाकलन x होता है, तो t 0 से क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा।
अब देखो इसे हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, अब क्या करेंगे हम, अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा आपका ln, पहले क्या रखना अपर लिमिट, तो इस r के स्थान पे क्या रखेंगे rt माइनस लगाएंगे, फिर आपका ln क्या रखेंगे हम आपकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका r0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का k। यहाँ पर भी ऐसी अपर लिमिट तो t माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln rt माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस k। t माइनस 0 कितना हो जाता है, t हो जाता है। अब बेसिकली जो माइनस का ln r0 है उसे मैं कहाँ भेज देता हूँ, यहाँ पर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका ln rt इज इक्वल टू माइनस का k t प्लस ln r0। तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अब देखो यदि मैं इसके अब ग्राफ की बात करूं तो देखो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो किसका पालन करेगा, y बराबर mx प्लस c का ही पालन करेगा। कैसे, c के स्थान पे ये आ रहा है आपका, y के स्थान पे ये आ रहा है, x के स्थान पे t आ रहा है और m के स्थान पे माइनस क्या आ रहा है। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पर क्या आता है जो कि इस साइड में होता है, तो यहाँ पर y आता है, यहाँ पर x आता है जो कि m के बाद रहता है, और c वो बिंदु रहता है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है। यदि आपका मान पॉजिटिव है तो ऊपर, यदि आपका नेगेटिव है तो कहाँ आता है, नीचे आता है। अब यहाँ से थोड़ी तुलना करो, y के स्थान पे क्या आपका ln rt, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ln rt आ जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद बताओ c के स्थान पे क्या आपका ln r0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ln r0 आ जाएगा। उसके बाद x के स्थान पे क्या आपका t है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब बताओ m के स्थान पे क्या है, माइनस का k है, ऋणात्मक वैल्यू, तो जो प्रवणता आ जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे की ओर, और यहाँ पे लिख देंगे m बराबर माइनस का k। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ ln rt, यहाँ ln r0 और t। तो बेसिकली जो आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या शून्य कोटि की अभिक्रिया, वो किस सूत्र का पालन करती है, y बराबर mx प्लस c। और जिस प्रकार शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो हमारा ग्राफ आ रहा था वो कैसी रेखा आ रही थी, सरल रेखा आ रही थी, उसी प्रकार जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो ग्राफ आएगा वो भी कैसा आएगा, सरल रेखा ही आएगा। अब देखो बेसिकली कई बार ये तो हमने क्या बना लिए, ग्राफ बना लिए, और ये हमने समाकलित वेग समीकरण भी बना लिए, लेकिन ना हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, इसे हमें यहाँ तक रुकना है, इसे आगे भी सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। माइनस के k2 को आपको इधर ला देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ, तो ln rt माइनस का kt इधर आएगा तो प्लस का kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसे इधर ले जा लेना है, तो आपका kt यही रहेगा, ये प्लस का ln rt था, इस साइड में जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ln क्या हो जाएगा rt हो जाएगा। देखो हमने प्रॉपर्टी होती है ln x माइनस ln y, ये होता है आपका x अपॉन y, ln x माइनस ln y क्या होता है, ln आता है ln x अपॉन y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू ln x क्या है आपका r0 है, तो r0 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका rt आ जाएगा। आए समझ में, ln x माइनस ln y होता है ln x अपॉन y, तो ln r0 माइनस ln rt क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन rt हो जाएगा। अब क्या कर देता हूँ, बेसिकली मैं इस k के मान को कहाँ भेज देता हूँ, इधर भेज देता हूँ, तो आपका k किस में, गुणा में, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये ln r0 अपॉन rt हो जाएगा ये आपका, और यहाँ क्या है ln। अब बताओ इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, जब आपका k इधर आएगा तो इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि अभी गुणे में है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन k हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो t बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन k ln r0 अपॉन rt हो गया। अब देखो बेसिकली जो ln की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है आपकी 2.303 इंटू लॉग, क्या होती है 2.303 इंटू लॉग होती है ln की वैल्यू। आप ऐसा याद रखने के लिए कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका t बराबर 1 अपॉन k, ln के स्थान पे क्या रख देना है 2.303 लॉग, और ये आपका r0 अपॉन rt, ये आपका जैसा का वैसा आ जाएगा। आए समझ में। इसके बाद मैंने क्या किया, k इंटू टी था, तो अब ये k गुणे में था, तो मैंने इस साइड में लगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा।
इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 के भाग में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और आपका ln जैसे का वैसे चल रहा है। ln की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log होती है, तो मैंने इस ln के स्थान पे बस इतना लिखो, बाकी r0/rt जैसे का वैसा 1/k जैसा का वैसा। अब ना इसे जब आप बुक्स में देखोगे ना तो आपको ऐसे भी दिखने मिलेगा, t बराबर 2.303 अपॉन k log r0/rt, ये ऐसे मिलेगा। बस मैंने क्या किया, इस 2.303 का इस एक में गुणा करा दिया, तो आपका क्या गया, इतना आ गया। अब इस सूत्र में कौन क्या है वो समझो, t क्या है, समय है, जो कि बाद वाला समय है, k क्या है, वेग नियंत्रण का मान दिया रहेगा आपको, r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, rt क्या है, t समय बाद सांद्रता। इससे याद रखना, चाहे तो आप यहां तक भी लिख सकते हो, यहां तक भी लिखो तो एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे आपके। फिर ग्राफ बना दोगे, ये वाला पता है क्यों काम आता है, ये वाला फॉर्मूला ग्राफ बनाने के लिए। अब यदि मैं ये वाले फॉर्मूले को सॉल्व करता तो यहाँ से कहां से आप ग्राफ बना लेते, इसलिए मैंने यहीं तक किया, उसके बाद आपको ग्राफ बनाया, फिर इसे मैंने आगे बताया तो क्या मिल गया, हमें ये मिल गया।